नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त एक खबर सामने आ रही है। अभी हाल ही फिलहाल में एक खबर आई थी जिसमें ये पता चला था कि एनसीबी ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है और इस दौरान उनके हाथ में करोड़ों रुपए की हीरोइन मिली थी। और आखिर इसके पीछे कौन था, उस अपराधी को पकड़ने के लिए भी एनसीबी ने अपने काम को तेजी से करना शुरू कर दिया था और आखिरकार अब एनसीबी के हाथ बड़ी सफलता लगी है। आपको बता दें कि इसके पीछे जो भी व्यक्ति थे, जो अपराधी था, उसे पकड़ा गया है, जिसका नाम आपको बता दें कि मुरारी प्रसाद बताया जा रहा है। और ये तकरीबन जो हीरोइन पकड़ी गई थी, जो जब्त की गई थी, वो 4 करोड़ की हीरोइन है। और ऐसे में अब इस अपराधी को कोर्ट के सामने आज ही पेश किया जाएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको बता दें कि जब ये मुंबई ड्रग मामला सामने आया था और जिस तरीके से नवाब मलिक एनसीबी के ऊपर सवाल उठाते नजर आ रहे थे, एनसीबी के जो ऑफिसर्स हैं उन पर सवाल उठाते हुए नजर आए थे, जिसके बाद एनसीबी ने भी अपने काम को बड़ी तेजी से करना शुरू कर दिया और ड्रग माफिया के खिलाफ अपनी अभियान को तेज करते हुए नजर आए थे। और इसके बाद उन्होंने कई जगह ताबड़तोड़ छापेमारी की थी और इस दौरान उनके हाथ कई सारे अलग अलग नाम, कई सारे हीरोइन और कई सारे ड्रग्स के जुड़े हुए लोग, अपराधी जो है, हाथ लगे थे। और इसी दौरान उन्होंने हीरोइन जो है जब्त की हुई थी, जिसका वो अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे कि आखिर इसके पीछे एक अपराधी कौन है। और इसे लेकर उन्होंने सर्च अभियान चलाया था और आखिरकार अब उनके हाथ ये सफलता लग चुकी है और मुरारी प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें आज कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि आर्यन खान भी आज शुक्रवार को एनसीबी से जो है मुलाकात करने गए। एनसीबी के सामने उनकी आज पेशी है, क्योंकि जब आर्यन खान को बेल हुई थी तो उसी वक्त मुंबई हाई कोर्ट ने अपना एक प्रस्ताव सामने रखा था। एक कंडीशन जो है आर्यन खान को सामने दी गई थी और इसी कंडीशन के साथ ही आर्यन खान को बेल पर छोड़ा गया था। और वो कंडीशन ये थी कि जब तक वो जमानत के तौर पर बाहर रहेंगे तब तक उन्हें हर शुक्रवार को आकर यहाँ पर यानी एनसीबी के ऑफिस में हाजिरी लगानी होगी और इस दौरान एनसीबी जो कुछ चाहे उनसे पूछ सकती है, क्योंकि ये ड्रग का मामला था। और ऐसे में आप सभी को पता ही है कि मुंबई ड्रग का मामला इस वक्त काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। पहला कारण ये है कि ये शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़ा हुआ एक बड़ा मुद्दा बन चुका है और दूसरा सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से सुर्खियों में बना हुआ है वो है नवाब मलिक, जो कि इस पूरे मुद्दे में, इस पूरे मामले में काफी ज्यादा बयानबाजी करते हुए नजर आ और एक टाइम पे इस मुद्दे को ही एक राजनीतिक चेहरा दे दिया, एक राजनीतिक इसे मुद्दा बना दिया। आपको बता दें कि पहले समीर वानखड़े के ऊपर वो टूटते हुए नजर आए थे, उनके ऊपर जो है निशानबाजी करते हुए नजर आए थे, क्योंकि समीर वानखड़े ही वो ऑफिसर है जो इस पूरे मामले में जांच कर रहे थे और समीर वानखड़े ही वही ऑफिसर थे जिन्होंने नवाब मलिक के दामाद के ड्रग मामले में भी पूरी कार्रवाई की थी। ऐसे में निजी बातों को, निजी जो उनकी खुन्नस थी, उसे वो समीर वानखड़े पे लगाते हुए नजर आए थे, उन पर निकालते हुए नजर आए थे। और सिर्फ समीर वानखड़े नहीं, उनके परिवार वाले, उनके माता पिता, उनकी बहन, उनकी पत्नी तक को उन्होंने नहीं छोड़ा और उनकी जाति, उनके परिवार वाले, उनकी शादी, सब पर वो सवाल खड़े करते हुए नजर आए थे। जिसके बाद समीर वानखड़े और उनकी पत्नी ने भी उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया और उन्होंने सारे तथ्यों को सामने रखते हुए अपने आप को सही प्रमाणित करते हुए चले गए। इसी के साथ आपको बता दें कि नवाब मलिक यहाँ पर नहीं रुके, साथ ही उन्होंने अब जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे उनकी पत्नी को भी इस पूरे मुद्दे में यानी ड्रग वाले मामले में उन्होंने घसीट लिया था। और देवेंद्र फडणवीस जो है उनकी पत्नी का एक फोटो शेयर करते हुए उन्होंने उनकी जो पत्नी है, जो पूरा बीजेपी है, उसके ऊपर ड्रग कनेक्शन होने से, ड्रग माफियों के साथ कनेक्शन होने के सवाल उठा दिए थे। जिसके बाद उनकी बयानबाजी उनके लिए ही एक बड़ी परेशानी का कारण बन गई और उनके परिवार के पोल जो है, उनके परिवार के जो कच्चे चिट्ठे हैं, वो सभी के सामने आते हुए नजर आए। पहले उनके दामाद का मुद्दा सबके सामने आया, उनके बाद उसके बेटे का मुद्दा सामने आया और अब नवाब मलिक भी जो है इस पूरे मामले में घिरते हुए नजर आए, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने भी एक बड़ा बयान नवाब मलिक को लेकर सामने रख दिया। उन्होंने कहा कि दिवाली के बाद वो एक बम फोड़ने वाले हैं, यानी काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा था कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड के साथ जो है संपर्क है और इस बात का पूरा प्रमाण उनके पास है और इस बात का प्रमाण वो दिवाली के बाद मीडिया और साथ ही साथ शरद पवार को भी देने वाले हैं। अब ऐसे में इन्होंने ये बात कही थी और इस बयानबाजी पर नवाब मलिक भड़के हुए नजर आए थे। उन्होंने कहा था मैं 62 साल से यहाँ हूँ और मेरे ऊपर कोई भी कीचड़ नहीं उछाल सकता है, कोई भी ये बात नहीं कह सकता है कि मेरे अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि मैं जो आरोप लगाता हूँ, मैं जो सारी चीज़ें कहता हूँ, मैं हवा में ये बातें नहीं कहता हूँ। मेरे पास इन बातों को कहने के लिए एक बड़ी वजह है, मेरे पास इन बातों को करने के लिए तथ्य है, मेरे पास प्रमाण है, लेकिन एक भी प्रमाण वो सामने रखने में सफल नहीं हो पा।
आपको बता दें कि नवाब मलिक जो है आए दिन कबीर समीर वानखड़े के कपड़ों पर, उनके एक्सपेंसेस पर, उनके पैसे पर, उनके काम पर, उनकी जाति पर या फिर उनकी शादी पर सवाल खड़े करते हुए नजर आए थे। अब ऐसे में सिर्फ नवाब मलिक की वजह से जो महाराष्ट्र की सरकार है शिवसेना और इसके साथ एनसीपी अब घिरती हुई नजर आ रही है। अब उनके लिए नवाब मलिक सिरदर्द बनते हुए जा रहे हैं, क्योंकि एक मंत्री पद पर विराजमान व्यक्ति इस तरीके के बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं जिसमें वो औरतों की गरिमा को भी पीछे छोड़ दे रहे हैं, औरतों की गरिमा के बारे में भी नहीं सुन रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं और आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि नवाब मलिक से वही नहीं रुके थे, उन्होंने कई सारे वरिष्ठ नेताओं का नाम जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं उन्हें भी इस मुद्दे में घसीटा था। उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर भी कमेंट किया था, मोदी जी पर भी कमेंट किया था और साथ ही साथ उन्होंने एक और बीजेपी नेता को आहत करने की कोशिश की थी शब्दों के द्वारा, जिसके बाद उस बीजेपी नेता ने इनके ऊपर 100 करोड़ का मानहानि केस ही ठोक दिया। आपको बता दें कि नवाब मलिक इसके बाद भी अपनी बयानबाजी से जो है टस से मस होते हुए नहीं नजर आए, वो इसी तरीके से बयानबाजी करते हुए नजर आए, जाति का मुद्दा उठाते हुए नजर आए। आप समझ सकते हैं जिस तरीके से अभी आने वाले वक्त में चुनाव होने वाले हैं, जिस तरीके से जाति का मुद्दा जो है काफी ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा बना रहा है हमेशा से, और ऐसे में नवाब मलिक जिस तरीके से जाति के मुद्दे को उठाते हुए नजर आ रहे हैं, इसका खामियाजा हो सकता है कि शिवसेना और एनसीपी को आने वाले वक्त में भुगतना भी पड़ जाए। लेकिन इसके बारे में कौन सोचता है, क्योंकि इसको लेकर सिर्फ और सिर्फ नवाब मलिक ही पूरे मुद्दे में कूदते हुए नजर आ रहे हैं। शिवसेना की तरफ से इसे लेकर भी कोई बयानबाजी खास तौर पे नहीं की जा रही है, उन्होंने भी चुप्पी साध रखी है और ना ही एनसीपी की तरफ से भी इसको लेकर कोई बयानबाजी की गई है, वो भी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ नवाब मलिक जो है इस पूरे मुद्दे को लेकर, पूरे मुंबई ड्रग मामले को लेकर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने आर्यन खान के जो केस है उसे फर्जीवाड़ा बताया था, अपने दामाद के मामले को भी फर्जीवाड़ा बताया था। आपको बता दें कि गांजा को लेकर उनके दामाद का नाम सामने आया था, गांजा का पूरा मामला था जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे दामाद के पास से कोई भी ड्रग या गांजा नहीं मिला है, बल्कि उनके पास से हर्बल सिगरेट मिला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, उन्होंने हर्बल सिगरेट जो है ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया था कि उनके पास से सिर्फ वही मिला था, बट इसको लेकर बड़ा मुद्दा बनाएगा क्योंकि वो एक मंत्री की दामाद है, इसीलिए इसे काफी ज्यादा खींचा गया। और इस वक्त जो है एक शाहरुख खान का बेटा है और इसीलिए इस मुद्दे को और भी ज्यादा खींचा जा रहा है। उन्होंने इसमें धर्म की बात भी लेकर आई, धर्म से भी इस मुद्दे को जोड़ दिया कि आखिरकार इस तरीके से ये जाति के लोग हैं जिस वजह से उन्हें परेशान किया जा रहा है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक मंत्री जिसका काम होता है कि वो लोगों के बीच में हार्मनी बनाए रखे, लोगों के बीच में जो है भाईचारा बनाए रखे, कोई भी ऐसा भड़काई बयान ना दे जिससे लोगों की शांति भंग हो, तो वहीं पे वही मंत्री जो है मंत्री पद पर विराजमान होकर इस तरीके की बयानबाजी करता हुआ नजर आ रहा है, किसी की जाति को लेकर जातिवाद की बातें फैलाते हुआ नजर आ रहा है, जो कि सच में दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको बता दें कि अब उनके ऊपर चूंकि वो बयानबाजी करके इस मामले में चुप के निकलने के लिए सोच रहे थे, उन्हें लगा था कि उनकी बयानबाजी पर लोगों पर ही सिर्फ असर होगा, लेकिन कोई भी उनके सामने आके खड़ा नहीं होगा। अब यही गलतफहमी उन पर ही भारी पड़ती हुई नजर आ गई, क्योंकि जहां पर वो आर्यन खान के मुद्दे से जुड़े हुए थे और जहां पर उन्होंने इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की, तो वहीं पर अब दोनों पार्टियों की तरफ से आरोप और प्रत्यारोप जारी हो चुका है और नवाब मलिक की पोल भी इस पूरे मामले में खुलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं पर आपको बता दें कि समीर वानखड़े भी अब इस पूरे मामले से अवगत हो चुके हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से इस मामले को संभालते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ उनका परिवार भी इस पूरे मामले में उनका साथ देता हुआ नजर आ रहा है और किसी भी बयानबाजी का मुंह तोड़ जवाब देता हुआ भी नजर आ रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि नवाब मलिक सिर्फ नेताओं के नहीं, नवाब मलिक लोगों के भी निशाने पर चले आए हैं और लोग भी उनसे कई सारे सवाल पूछते हुए नजर। लोगों ने उनसे ये भी पूछ लिया कि आखिर इतनी जो फ्लैट है उनके पास, इतनी जो संपत्ति उन्होंने अरज के रखी है वो कहाँ से आई। आखिरकार जिस तरीके से 3,400 करोड़ के उनके पास तकरीबन बेनाम संपत्ति है, इसका बेवड़ा किसको मिलेगा, इसका जो हिसाब है वो किसके पास है। साथ ही लोगों ने यहाँ तक तो बोल दिया कि जो दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं उन्हें अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। जो पूरे एक व्यक्ति की वजह से बीजेपी को ड्रग मामले में खींचते हुए नजर आ रहे हैं, उनके घर में 2 ऐसे व्यक्ति है जो ड्रग मामले को लेकर जो है बहुचर्चित रहे, उनके दामाद और उनके बेटे। तो क्या उनकी पार्टी को भी इसी तरीके से ड्रग मामले से जोड़ना चाहिए। आपको बता दें कि नवाब मलिक जो है इस वक्त अपनी बयानबाजी के वजह से काफ़ी ज़्यादा
परेशानी में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नवाब मलिक की बयानबाजी अब उनके जी का जंजाल बनता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में अब आपको बता दें कि वो काफ़ी ज़्यादा बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही फिलहाल में उन्होंने एक ट्वीट भी किया था और जिसमें उन्होंने लिखा था कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी और लोग जो है वो हमारी उदासी का सबब पूछेंगे। और ये बात उन्होंने सिर्फ इसीलिए कही थी क्योंकि दिवाली के बाद एक बड़ा खुलासा होने वाला है। दिवाली के बाद जो है एक बड़ा बम फूटने वाला था और इसे लेकर वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित नजर आए थे। अब ऐसे में आने वाले वक्त में देवेंद्र फडणवीस, जैसे कि उन्होंने कहा था कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन है, तो ऐसे में वो कौन सा बड़ा बम फोड़ते हुए नजर आते हैं, किस तरीके से नवाब मलिक का कनेक्शन वो निकालते हुए नजर आते हैं, ये तो आने वाले वक्त में ही साफ हो पाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि नवाब मलिक ने एनसीपी के कई सारे और भी ऑफिसर्स पे सवाल उठाए थे और साथ ही बेबाकी से उनका नाम भी उन्होंने सामने रख दिया था। एक एनसीबी के कई सारे ऑफिसर्स के नाम उन्होंने सामने रखे थे और कहा था कि ये वही लोग हैं जो समीर वानखेड़े की टीम में है और समीर वानखेड़े के साथ मिलकर वसूली का काम करते हुए नजर आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक ऑफिसर जो ईमानदारी से काम करे उसके साथ कई और ऑफिसर जो है कई ईमानदारी से के साथ काम करते हुए नजर आ रहे हैं। उन सभी का नाम नवाब मलिक इसमें घसीटते हुए नजर आए थे। अब बता दें कि एनसीबी भी चुप पर बैठने वालों में से नहीं थी और एनसीबी ने भी अपनी तरफ से पूरा काम जो है जारी कर दिया और उन्होंने ताबड़तोड़ छापेमारी करके कई जगह से ड्रग्स, कई जगह से हेरोइन जो है जब्त की थी और इसके पीछे का जो अपराधी था उसे भी अब उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। अब उसे कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा और पेशी के बाद अब इस मुद्दे से जुड़े हुए और कौन कौन से तथ्य सामने आते हैं और नवाब मलिक और आगे चलकर क्या बयानबाजी करते नजर आते हैं, ये तो आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर, नवाब मलिक को लेकर, आर्यन खान को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।